जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम बात करेंगे कि पटवारी की जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी और जो कम रहेगी उसका क्या कारण है। ठीक है, देखिए हम पिछली भर्ती में कितनी पोस्टें थी, किस कैटेगरी की कितनी पोस्टें थी, वो पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा और इस बार जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोस्ट डिटेल की। तो सबसे पहले देखिए पिछली भर्ती 2015-16 की जो भर्ती थी उसके अंदर 2 एग्जाम हुए थे, लेकिन उसकी पोस्टें थी वो लगभग 4400 थी। ठीक है, अभी इस बार जो हो 5300 से प्लस पोस्टें हैं, यानी कि इंक्रीज हुई है लगभग 1000 पोस्टें, यानी 1000 के लगभग जो हो पोस्ट बढ़ी है। ठीक है, इसमें से देखिए नॉन टीएसपी की 3900 और प्लस 400 पोस्टें थी पिछली बार। इस बार क्या है 4600 प्लस 700 के लगभग जो हो इस बार पोस्टें हैं नॉन टीएसपी और टीएसपी की। अब देखिए मैं आपको अलग अलग बता दूं पोस्टें कितनी हैं। पिछली बार नॉन टीएसपी की अगर बात करें तो पिछली बार जो पोस्टें थी वो थी 1885। इस बार जो हो 1976 यानी 91 पोस्टें जो हो इंक्रीज हुई है, 91 पोस्टें बढ़ी है और उसमें से देखिए ईडब्ल्यूएस भी बढ़ा है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की जो पोस्टें हैं वो भी यहीं से निकली है लगभग 464, यानी कुल जो पोस्टें हैं जनरल की वो 555 इंक्रीज हुई है, लगभग 550 पोस्टें जो हो इस बार बढ़ी है। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी में जो हो कम हुई है पोस्टें, यानी कि 232 पोस्टें कम हुई है, 574 पोस्टें हैं इस बार। पिछली बार 800 के लगभग पोस्टें थी। एससी की अगर बात करें तो एससी की जो पोस्टें हैं वो 100 बढ़ी है इस बार। ठीक है, इस बार 100 बढ़ी है। एसटी की अगर बात करें तो लगभग 146 पोस्टें इस बार बढ़ी है। 12 की 37 है, पिछली बार 12 का जो क्षेत्र आता है उसकी देखिए पिछली बार 21 थी, इस बार 37 है। अब एमबीसी की अगर बात करें तो पिछली बार कितनी थी 185, इस बार जो हो 237 पोस्टें थी, यानी 47 पोस्टें बढ़ी है। अगर बात करें टीएसपी की तो इस बार देखिए जो पोस्टें हैं वो 195 बढ़ी है जनरल कैटेगरी की। एससी की बात करें तो थोड़ी पोस्टें ही बढ़ी है। एसटी की अगर बात करें तो 145 के लगभग पोस्टें बढ़ी है। ठीक है, पिछली बार एक्स सर्विसमैन की जो पोस्टें थी वो 484 और जो खिलाड़ियों की जो पोस्टें थी वो थी 65। ठीक है, पिछली बार की मैं बात करूं, इस बार जो हो वो लगभग 560 के लगभग जो हो एक्स सर्विसमैन की पोस्टें हैं और 75 जो पोस्टें हैं वो है खिलाड़ियों की, और जो हैंडीकैप्ड है निःशक्तजन उनकी पोस्टें हैं 167 इस बार। ठीक है, नॉन टीएसपी की। अगर टीएसपी की बात करें तो 51 पोस्टें थी पिछली बार एक्स सर्विसमैन की और 6 पोस्टें थी खिलाड़ियों की। ठीक है, इस बार अगर बात करें तो 90 जो पोस्टें हैं वो जो हो वो एक्स सर्विसमैन की है और 15 जो पोस्टें हैं वो है खिलाड़ियों की और 26 जो पोस्टें हैं वो है निःशक्त जन की। ठीक है, तो ये जो पोस्टें हैं वो इन्हीं में मेंशन है। ठीक है, अलग से मैंने लिखी है, इन्हीं के अंदर से ही पोस्टें निकाली गई है। ठीक है, इन्हीं के अंदर से ही ये पोस्टें हैं, अगर आप इनका टोटल करोगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ओबीसी की जो पोस्टें हैं वो डिक्रीज हुई है, कम हुई है, बाकी सभी की पोस्टें बढ़ी है। ठीक है, कुछ कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो ओबीसी से कम जाएगी। ठीक है, ओबीसी से कम जाएगी तो हो सकता है कुछ एक चांसेस है, क्योंकि इसके अंदर जो कैंडिडेट है वो कम है, ओबीसी के अंदर ज्यादा है, लेकिन ओबीसी की जो कैंडिडेट है वो जनरल कैटेगरी में जाएंगे और जो ज्यादा नंबर वाले हैं तो इस कारण से जो हो लगभग इनकी जो कट ऑफ है वो लगभग सेम सी रह सकती है, थोड़ी बहुत ही अंतर इनके अंदर रहेगा। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी की। तो देखिए इनकी जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज मैंने पहले भी बताई थी, लेकिन नॉन टीएसपी की और एक्स सर्विसमैन की नहीं बताई थी। तो देखिए मैं एक्स सर्विसमैन की आपको पहले ही बता दूं, जो नॉन टीएसपी से है अगर उनके लगभग 75 के क्वेश्चन जो हो सही हो रहे हैं, लगभग 75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो उनका जो हो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें हम टीएसपी एरिया की तो टीएसपी एरिया के अंदर जो हो 70 देखिए जो भी निःशक्त जन है या फिर जो भी खिलाड़ी हैं उनकी जो पोस्टें हैं उनके आधार पे अगर उनके 70 क्वेश्चन जो हो सही हो रहे हैं टीएसपी एरिया से तो उनका जो हो फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसटी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस ओबीसी की। तो देखिए मैंने पहले भी बता रखा है कि इससे कम जो हो नहीं जाएगी। तो अगर हम फिर से बात करें तो देखिए मैंने जनरल का लगभग 95 से प्लस बताया था, यानी अगर आपके 95 से नंबर क्वेश्चन कम किए हुए हैं, यानी नेगेटिव कटने के बाद में अगर
आपके 95 से कम आ रहे हैं तो आपका जो हो फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस जो हो बहुत ही कम है, ठीक है, 95 से कम नहीं रहेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की, तो इसका देखिए 90 प्लस, ठीक है, 90 प्लस ही रहेगी। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ये जो हो 80 प्लस 85 से 87 प्लस ही रहेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एससी की बात करें तो ये देखिए 80 और एसटी की जो हो 75। अगर इससे कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो होने के बहुत ही कम चांसेस है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एससी एसटी की थोड़ी बहुत डाउन जा सकती है, लेकिन बाकी कैटेगरी की डाउन नहीं जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम कैटेगरी टीएसपी की, ठीक है। टीएसपी के जनरल की अगर बात करें तो यहाँ पे जो हो 80 प्लस अगर किसी के आ रहे हैं तो उसका जो हो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा जनरल से। अगर बात करें एससी एसटी से तो देखिए यहाँ पे जो हो 70 के लगभग रहेगी, ठीक है। तो यही रहेगी अगर हम बात करें टीएसपी एरिया की। अगर इससे प्लस आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका जो हो फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और आप अपनी जो राय है वो जरूर रखिएगा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट की जो हो नेगेटिव मार्किंग के कारण जो नंबर है वो बहुत ही कम हो रहे हैं। लगभग औसतन 90 से 100 के बीच में ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जो टॉपर है उनको छोड़कर देखिए लगभग इस वैकेंसी के अंदर 500 से 700 टॉपर तो निकलेंगे ही, हर बार निकलते हैं। वो जो है लगभग 115 से 120 प्लस ही आपको मिलेंगे, लेकिन 90 से 100 के बीच में जो हो औसत रह रही है, तो ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। यानी कि 110 क्वेश्चन कोई बता रहा है, 115 क्वेश्चन, इतनी ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के कारण जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब फाइनल डिसीजन हो जाएगा कि लगभग जो हो इतनी कट ऑफ रहेगी। तो मैंने कम से कम आपको कट ऑफ बता दी है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलता है नेगेटिव साथ, तब तक के लिए जय हिंद।